करा दो एक दफा बोल दे तो स्पीकर में उतरने क्यों करेगा। जी आप देखें जी अली महा साहबा जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ मौजूद थी। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई आपकी अली महा साहबा के साथ, क्या बातचीत हुई है? नहीं, हमारी आपस की है। देखो अलीमा बाजी जब भी आ जाती है तो लास्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लास्ट टाइम भी जब मैं वहाँ से आया था तो मेरी मुलाकात हुई थी, उसको ब्रीफ में करता हूँ। आज भी मैंने उस सारी चीज़ों के बारे में मैंने ब्रीफ करना होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अलीमा बाजी की तरफ जाना था रात के वक्त, फिर वो जिस वक्त हमने धरना ख़त्म करना था अलामा साहब जा चुके थे, मैं नहीं गया था। मॉर्निंग पे मैंने फ़ोन किया था उनको, पर कासिम जमान साहब ने मुझे कहा कि वो लाहौर है, तो अब आइए, तो मैं जब भी वो आ जाती तो मैं उनको ज़रूर ब्रीफ। क्या कल के हवाले से कोई डिस्कशन हुई जो इमरान खान को कल रात को एक दफ़ा फिर पिम्स अस्पताल में लेकर गए? वो भी डिस्कशन हुई है कि देखो हमें तो बताया नहीं गया, फैमिली को नहीं बताया गया, हम में से किसी को नहीं बताया गया। मुझे बताया गया उस वक्त जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और उन्होंने कहा जी कि अब जा रहे हैं वापस, तो तब बताया गया। ठीक है जी, तो आपने इनसे पूछा नहीं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया जब आपको? नहीं, मेरे पास मैसेज आया, मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई किसी के साथ, मेरे मैसेज आया यासिर यार वापस जा। मुलाकात हुई थी बहनों की इमरान खान साहब से, उसमें इतलात ये आती हैं कि वो आपके बिहाफ पे हुई थी कि बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं होगी, और आपने बीच में किरदार अदा किया था मुलाकात करवाने के हवाले से। क्या आज भी कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए? नहीं, देखो मैं तो हमेशा ये कह रहा हूँ कि भाई छोड़े जी, क्या गुफ्तगू करनी है और किसने करना है। गुफ्तगू लोगों का राइट है, तो हम कह रहे हैं ये तो हमारा हक है, रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने हैं, तो आप मुलाकात कराओ और हर वक्त में कराओ। देखो ये मुलाकातें ना होने की वजह से ये इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। मुलाकातें होती हमें पता होता खान साहब की तबीयत कैसी है, मुलाकातें होती हमें पता होता खान साहब का इलाज कहाँ से हुआ, मुलाकातें होती हमें पता होता उसकी रिकवरी हो रही है क्या नहीं। मुलाकातें ही है जिसको ना करने से, उनकी वकला की मुलाकात नहीं है, लीडरशिप की मुलाकात नहीं है, फैमिली की मुलाकात नहीं है। लास्ट हमारी मुलाकात 16 अक्टूबर को हुई है, 2 नवंबर को बुशरा बीबी की फैमिली मिली थी, 2 दिसंबर आज बुशरा बीबी की फैमिली को अलाउ किया गया? आप पता नहीं है, शायद वो ना मिलने दे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट ज़रूर भेजी है कि करो। लास्ट टाइम बड़ी रिक्वेस्टों के बाद उन्होंने कहा कि हम अप्रूवल देते। ये क्या बात हुई कि मुलाकातों के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते फिर? ये तो हमारा हक है, ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको तो सिर्फ इम्प्लीमेंट होना है। मुलाकातें नहीं हो रही हैं, सारी चीज सिचुएशन आपके सामने है, क्या आप समझते हैं आपके एंड से भी कुछ गलती हो रही है जिनकी वजह से? नहीं, हमारी देखो, हमारी इनसे भी, हम कोई इंसान है, हमसे भी शायद गलतियां हो रही होगी, लेकिन देखो हमारी कौन सी ऐसी गलती हो सकती है जो मुलाकात न होने में रुकावट आ जाए। बहन की मुलाकात भाई के साथ, फैमिली की मुलाकात, वकला की मुलाकात, डॉक्टर की मुलाकात, बच्चों से बात करना, इस पे तो कोई नहीं ना। ये तो मैं समझता हूँ 200 साल पुराना कानून चला आ रहा है कि ये लाजिम है, अगर है तो ये होना चाहिए। थैंक यू। आपको आगे जाने से रोका गया है, आज मुलाकात जरूरी थी आपकी? देखो मुलाकात आज भी ज़रूरी थी और मुलाकात आज भी ज़रूरी है, मुलाकात कल भी ज़रूरी थी, और ये मुलाकातें अगर होती तो ये इतना क्राइसिस ना होता। देखो मुलाकातें होती, लोगों को पता होता खान साहब की तबीयत कैसी है, क्या इलाज हो रहा है, ये अननेसेसरी ये सब कुछ हो रहा है। हमारी एक मुलाकात बहनों को हो जाए, फैमिली मेम्बर्स को हो जाए, डॉक्टर की हो जाए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और डॉक्टर के पास लेके गए, हमें कैशी भी नहीं बताया गया, मुझे बताया गया, लेकिन जब प्रोसेस ओवर हो गया था और खान साहब को वापस लेके जा रहे थे, उस वक्त मुझे ये ज़रूर इतला दे दी गई है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं खान साहब जो है वो वापस जा रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालिबा वही है जो फैमिली ने मुतालिबा किया है कि डॉक्टर के पास हो, डॉक्टर उनका अपना हो, फैमिली मेम्बर साथ हो, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। ये जरूरी नहीं है कि मतलब उनकी तबीयत बेहतर है जिसका डॉक्टर बता रहे हैं, आप उसे बताएंगे? नहीं, डॉक्टरों के स्टेटमेंट तो मैंने सुनी थी, हमें उन्होंने ब्रीफ किया था ज़रूर, और हमारे उन्होंने ब्रीफ हमें किया था और हमारे डॉक्टरों से भी बात की थी। लेकिन देखिए ना, वो ये तो हम वो कह रहे हैं कि वही थे जो डॉक्टरों ने हमें कहा था, दोनों डॉक्टर साहिबान ने कहा था, आरिफ साहब ने भी और नदीम कुरैशी साहब ने भी, हमने उनको तो ज़रूर सुना था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी नहीं, हम उसको देखेंगे, हमारे डॉक्टर जाके खान साहब को देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। हम सब की ख्वाहिश यही है कि खान साहब की सेहत है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी भी कोई बैकडोर पे कोई मुज़ाकरात की कोई बातचीत हो? मुज़ाकरात इस वक्त कोई नहीं हो रहे हैं, देखो हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अलबत्ता इख्तियार चेक साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब का है, वो चाहे तो कुछ इनिशिएट करना चाहे तो ये उनकी सवाब। पाकिस्तान की जवाबी जो कार्रवाई अफगानिस्तान पे हुई, उधर से सिक्योरिटी थ्रेट्स आ गए, आप ईद के बाद फोर्स के KPK में रिहाई के लिए फोर्स बनाए जाने का कहा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो दहशतगर्दी एक नासूर है मुल्क के लिए। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है, वो जिस भी छतरी के अंडर काम करे हम उसकी मजम्मत करते हैं। वो जहाँ भी और उनकी पनाहगाहें जहाँ भी हो,
चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बाहर हो, पाकिस्तान का हक दिफा है कि उनको ख़त्म करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और किसी भी फोर्स को जो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बाकी फोर्स की बात है तो हमने पार्टी में भी कोई डिस्कशन ज़रूर की है। मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान तहरीक सियासी पार्टी है, सियासी जदोजहद को यकीन करती है। हम जो काम करेंगे वो आईन, कानून, रूल्स के मुताबिक होगा, वो जमहूरियत के मुताबिक होगा, वो पीसफुल होगा। हम कोई मिलिटेंसी पे बिलीव नहीं करते, कोई ऐसा इकदाम नहीं होगा जो मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए नुकसान दे नहीं। देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ, उन चीज़ों को ना दोहराए जो कंट्रोवर्शियल। लेट्स कीप टू दिस वन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और सियासी जदोजहद पे यकीन करती है। आगे क्या देख रहे हैं? आगे तो आप उस वक्त जाग रहे थे या सोए हुए थे? थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। नहीं, मैं सो नहीं रहा था, जाग ही रहा था। आपको आइडिया था वैसे क्या खान साहब को लाएंगे? देखो, मुझे जनरली पब्लिक ने जो मैं परसेप्शन था ये था, लेकिन हमें बताया नहीं गया था कि जी उसको लेके आएंगे और ये टाइम होगा, लेकिन प्रोसेस जब खत्म हुआ तो मुझे जरूर बताया गया। रमजान के बाद भी एहतजाज का किया जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा, तो वो एहतजाज किस तरह का होगा, आया नौमी जैसा? और दूसरी बात यह है कि आपको चेयरमैनशिप से हटाने के हवाले से भी खबरें गर्म है कि उसके लिए भी दबाव डाला जा रहा है, वो किस हद तक? देखो, जब पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि यहाँ कंट्रोवर्सी बड़ी चलती, किसी को कुछ भी नहीं मिलता ना एक दिन के लिए खबर, तो फौरन कहते जी चेयरमैन को हटाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो हर हफ्ते दूसरे दिन सुनता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। न बाजी ने मुझसे कभी जिक्र किया, न उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया। ये मैं चेयरमैन के बारे में ये कहूँ हमारी लीगल कोई रिक्वायरमेंट्स है उसकी वजह से, लेकिन ये मेरे पास खान साहब की अमानत है। उन्होंने एक नहीं 2 मरतबा खुशी से मेरे वो खान साहब ने दिया था। पहले दिया था इलेक्शन से पहले जो मेन लीडरशिप बंद थी, लेकिन सेकंड टाइम पे 3 मार्च को जब हमारे इलेक्शन हुए तो कोई भी हमारा ऐसा लीडर नहीं था जो बाहर गया। पठान ने मुझे अपना चॉइस जब तक खान साहब की ख्वाहिश मेरे पास है। एहतजाज देखो करेंगे, एहतजाज हमारा राइट है, और लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके और पीसफुल होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें मिलिटेंसी इन्वॉल्व हो, ये आपको अश्योर कराता हूं। कल रात फाइनल हो गया, इमरान खान इस बात के मुताबिक मुतमईन है, पार्टी मुतमईन नहीं है, क्यों ऐसा क्या था खुद इख्तियार किया जाए? नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं दूसरी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब की सेहत का सीरियस मसला है, हम सियासी नहीं बनाते इसको ईगो का मसला ना बनाओ। मुख्तसर सी पेशकश है, मुतालबा है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर उनका अपना हो और फैमिली मेंबर में से एक साथ है। देखो ना, अगर इतवार वाले दिन ये हमारी बात मान लेते, वो आखिरी मौके पे बैक ड्रॉप हो गया, वरना ये सारे मसले अब बैरिस्टर गौर साहब, आपने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया, बातचीत करने की, आप आगे बढ़ने की बात करते हैं, बताइएगा फिर भी आपको मुतनाज़ा बनाया जाता है। ये पार्टी आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है? नहीं, देखो हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं अकेला भी नहीं चला रहा। हम सारी एक, देखो हमारी एक सूबे में हमारी हुकूमत है, 319 हमारे पार्लियामेंटेरियन है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, एपेक्स कमेटी है, लीगल कमेटी है, और हम सारे इन्वॉल्व होते हैं और सब आपस में मशवरा करके हम पार्टी चलाते हैं और खान साहब की हिदायत। खान साहब ने कहा कि जो है वो मैडम अलीमा जो है वो पार्टी की चेयरमैन बनना चाह रही थी, तो आपको रेफर किया। उन्होंने कहा बैरिस्टर गौर साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने अडियाला जेल में नहीं, सॉरी, शेर अफजल मरवत साहब को, शेर अफजल, मैं दोबारा करेक्ट करता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना कि अलीमा खानम पार्टी पर कब्जा करना चाह रही थी, और बैरिस्टर गौर साहब बतौर चेयरमैन जब उनको पता चला उन्होंने खान साहब से रब्ता किया, तो खान साहब ने कहा कि आपने जो है वो मेरी बहनों को पार्टी करीब तक नहीं, मैंने उसकी स्टेटमेंट दी थी, मेरे अलीमा बाजी साथ ही बैठी है अभी, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा, मुझे ने किसी इजहार किया, कभी भी नहीं किया, न कभी हमारी ये डिस्कशन हुई। दूसरी अप्रैल 2024 में 3 मार्च को हमारे इलेक्शन हुए, अप्रैल में तो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस मई में दिया था, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं था उस वक्त। गौर साहब, आप पोजीशन बताए ना, अगर आपको पार्टी से हटाने की कोशिश करेंगे तो पार्टी की क्या पोजीशन होगी? देखो, वो मैं वाजे कर चुका हूँ, हमारी मजबूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक चांस दिया था और ये मजबूरी है, ये प्रोसेस कंप्लीट होना है। अगर हमारा ये इलेक्शन खत्म हो जाता है तो पार्टी पे की एग्जिस्टेंस पे बड़ा असर पड़ता है, इसलिए हमारी बड़ी मुश्किलात है। ये बात देखो, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। एक हफ्ते में सारे पार्टीज को एक हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट मिले, हमारे 2 साल हो गए, 3 मार्च को हमारे 2 साल पूरे हो जाएंगे, 2 साल में हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले।
اس لیے گور صاحب میرا ایک سوال ہے، گور صاحب ایک سوال ہے، اس سے پہلے آپ کو مطلع کیا گیا تھا اور اس ہاں، دن جو مجھے پریس بتایا گیا کانفرنس تھا۔ ہوئی اس میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ انہوں نے روکا تھا، آپ نے 2 نام مانگے تھے ڈاکٹرز کے، تو اس وقت ذاتی معالج کا نام دے کے کیوں نہیں بھجوایا؟ نہیں، وہ دیکھو بات دراصل یہ ہے، پہلے جو اچکزئی صاحب نے لیٹر لکھا تھا، اچکزئی صاحب نے کہا تھا ہمارے ڈاکٹر کے پاس جائے. یس، علیمہ باجی نے وہ ذکر کیا ہے. علیمہ باجی نے کہا 1 مرتبہ میری بات ہوئی، انفیکٹ میری 2 مرتبہ بات ہوئی تھی. وہ جمعے والے دن کی بات تھی جب میں نے ان کو کہا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی 2 نام دے دیں، جہاں کی بھی ڈاکٹر ہو ہم بھیج دیں گے. جن پہ ان کا جواب یہ انہوں نے درست فرمایا. مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم یہ نہیں مانیں گے، ہمارا مطالبہ ہے ڈاکٹر خان صاحب کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے. اور دوسری مرتبہ ہماری بات ہوئی تھی جس وقت پھر ہم نے وہ نام دے رہے تھے کہ فیملی ممبر کو، لیکن اینی وے ہونا چاہیے تھا، باقی چیزیں بر وقت نہیں ہو سکی. گور صاحب ایک سوال ہے، یہ جو روبین نیازی ابھی گری ہیں، آپ گئے ہیں، آپ ملے بھی ہیں ان سے، اور صدف کارکن بھی بڑا شدید زخمی ہوئی ہاں ہیں، جی. تو ان سے ملے ہیں، کیا صورتحال ہے ابھی؟ دیکھو وہ کہہ رہی ہے ابھی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن بزرگ خواتین ہے، دیکھو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ آپ دیکھیں کہ وہ گر جاتی ہے، وہ بھائی کے لیے آتی ہے. وہ سیاسی خواتین نہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے ہر تاریخ پہ آ جاتی ہے. ساری دنیا ان کی محبت میں ساری آ جاتی ہے. تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا، دیکھو یہ ملاقاتیں ہو، ان کو کیوں تکلیف ہو؟ یہ تو خان صاحب کا رائٹ ہے، یہ تو ایک آرڈر ہوا ہے، امپلیمنٹیشن کی بات ہے. جب آپ کے آرڈر امپلیمنٹ ہونا چاہتے تو اس کو امپلیمنٹ کرو، ملاقاتیں کراؤ، تاکہ یہ ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. گزشتہ ہفتے طے ہو چکا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا، شفا آئی ہاسپٹل، اور اطلاعات کے مطابق یہ بھی طے تھا کہ آپ عمران خان صاحب کی گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر جائیں گے ہاسپٹل تک. یہ بات ہوئی تھی، اور یہ پھر کیوں آگے پروان نہیں چڑھ سکی اور یہ بات، اور پھر کیوں عمران خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا گیا؟ باتیں تو ہوئی تھی، پھر کیوں سر یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو سکا یہ پروسیس؟ دیکھو پروسیس جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے اسی طریقے سے تو نہیں ہوا نا. مجھے کہا گیا کہ آپ پٹیالہ جیل آ جائے، اور میں نے اس کا ذکر کیا ہے. آپ کو یہ کہا گیا کہ گاڑی میں خان صاحب کے ساتھ آپ چلے جائیں؟ نہیں، اگر وہ ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہوتا تو پھر میں نے جانا تھا. یہ جو اڈیالہ جیل کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جاؤ، جب ہمارے ہاسپٹل میں خان صاحب کا شفٹ ہونا کال اپ ہو گیا تو مجھے کہا گیا کہ ابھی بھی ڈاکٹر جا رہے ہیں ایگزامینیشن کے لیے، آپ آنا چاہیں تو آپ آ جائیں. ہم نے مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ ہمارا مطالبہ نہیں، ہمارا مطالبہ ہے ہاسپٹل رادر دین کی ایگزامینیشن بائی دا ڈاکٹر ان جیل. اور یہ ویسے کہہ رہے حکومت کہ ابھی آ جاؤ، اس کے لیے تو بلا رہے تھے. آج ہمیں کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ لاسٹ ٹیوزڈے کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ ٹرین مس ہو گئی ہے سر، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ٹرین نہیں. دیکھو یہ سیریس ایشوز ہیں، ان کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. اور اس میں ان کو جو فیملیز ہے، جو وکٹم ہے، جو بیمار ہے، ان کی فیملی ہے جو جیل میں ہے، ان کی بات سننی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں کہوں نہیں تم نے مجھے یہ نہیں دیا تو میں نہیں مانتا. ابھی ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، اور کیا ایکسٹینٹ، اس میں کیا بات ہے؟ میں کہوں مسٹر اے کو ساتھ لے لو، مسٹر اے نہیں، میں کہتا ہوں مسٹر بی کو لے لو، میرے بانجے کو نہیں بھتیجے کو لے لو. سپوز میں کہتا ہوں ڈاکٹر اے نہیں ڈاکٹر بی لے لو، اس کو کیوں ایشو بنا رہے ہیں؟ جب آپ ایگری بھی ہے کہ آپ لے کے جائیں گے، پھر آپ نے جس ندیم قریشی کا نام ہم نے دیا تھا بالکل، اور میں نے فارورڈ کر دیا تھا. ندیم قریشی اگر ادھر تھے تو ساتھ فیملی ممبر بھی ہوتا، ہاسپٹل بھی وہاں ہو جاتا، تو بات ختم ہو چکی ہوتی. ہاں جی، یہ بات ختم ہو آپ کو بلایا گیا کہ جیل چلے جائیں، کیا رات ٹیمز منتقلی کے موقع پر آپ کو بلایا گیا کہ آپ؟ نہیں، وہ جیل معائنے پہ مجھے ضرور بلایا گیا تھا، اور ہم نے فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا مطالبہ ہاسپٹل کا ہے. لیکن ہاسپٹل میں ابھی منتقل ہونے پہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا، جب ختم ہوا تو مجھے بتایا. گور صاحب تقریباً 1 گھنٹہ خان صاحب کو وہاں پہ رکھا تھا، جی ہاں. 1:21 پہ خان صاحب وہاں سے گئے تھے. پوری دنیا کو پتا تھا سوشل میڈیا کے تھرو، اسنین بھی وہاں پہ موجود تھا، میں بھی موجود تھا، اور بھی لوگ موجود تھے. تو آپ کو کیوں نہیں علم ہوا اس چیز کا؟ آپ کو تو زیادہ علم ہونا چاہیے، آپ 10 منٹ دور تھے F7 سے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ علم الگ چیز ہے. تو حکومت نے پہلے کہا تھا 25 تاریخ ہوگی، وہ حکومت کی طرف سے اطلاع کا کہہ رہے سر.